श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मुझे मैसेज आए थे, भैया परिवर्तनी एकादशी पे जो 3 बार स्वधा 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 या फिर जो स्वधा श्लोक का हमें पाठ करना है वो हमें कहाँ पे खड़े होके करना है, मंदिर के अंदर करना, मंदिर के बाहर करना, या फिर घर पे जो हमारे महादेव का शिवलिंग है वहाँ पे करना है। तो उसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सारी चीज़ें पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको स्पेशल तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के लिए। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि इस उपाय के लिए कोई बहुत खास नियम नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि आप चाहो तो इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हो, आप चाहो तो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, आप चाहो तो उपाय को घर के बाहर कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस उपाय के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक तांबे के लोटे में जल चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लेना, ठीक है ना। इसको लेना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, कहीं पे भी चले जाओ। आपको जो कुछ भी समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आपकी जो कामना है, जो भी आपकी श्रद्धा है, सब कुछ आप समर्पित कर सकते हो, ठीक है ना। जब सब कुछ समर्पित कर दो तो लास्ट में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कुंद केशवर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। यही जल नीचे बहने लगेगा। क्या करना है, जितना जल नीचे बह रहा है बहने दो, थोड़ा सा जल रोक करके अपने राइट हैंड को, दाहिने हाथ को आपको यहाँ पे लगा करके और उस जल को रोक देना है। और रोक करके आपको क्या बोलना है, 3 बार आपको बोलना होगा स्वधा स्वधा स्वधा। वैसे तो स्वधा श्लोक का पाठ करना चाहिए जिससे हमारे जीवन के जो पाप हों वो कष्ट हो जाएं, बट वो स्वधा श्लोक क्या है, संस्कृत में है तो लोगों को पढ़ने में तकलीफ होती है। और जब भी कोई मंत्र पढ़ा जाता है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ 3 बार क्या बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। जब ये बोल चुके, आपकी जो भी बातें हैं, जो भी प्रार्थना है महादेव से कह देना। कुछ लोग क्या करते हैं, आंखों को बंद करके सारी बातें कहते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। अपने हाथों को यहाँ पे रख करके, आंखों को खोल करके महादेव को देख करके आपकी जो प्रॉब्लम हो, जो समस्या हो वो कह देना, महादेव आपसे ज़रूर खुश होंगे, है ना। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा उपाय था, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, तो करना ज़रूर है सभी को, ठीक है ना। तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है। और हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूँ, जो पहला वाला उपाय है वो आप चाहो तो सुबह कर सकते हो, आप चाहो तो शाम को कर सकते हो, इसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये भी दूसरा उपाय कहाँ पे करना है, आप कहीं पे भी कर सकते हो, मन है मंदिर में कर दो, मन है घर पे कर दो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस दूसरे उपाय के फायदे की। देखो, जो इंसान होता है ना, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग कोई भी गलती करते हैं ना तो वो जानबूझ के नहीं करते। या फिर अगर हम कोई भी धर्म के लिए करने जा रहे हैं कोई काम और हमसे वहाँ पे कोई गलती हो गई, पूजा पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, भूल चूक से गलतियाँ हो गई हैं, तो वो पाप हमें लग जाता है। उसी पाप को दूर करने के लिए और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। बेलपत्र कहीं से भी कटा फिटा ना हो। बेलपत्र के साथ में आपको 2 और चीज़ें लेनी है। 2 और चीजें मतलब आपको 2 लेना होगा सफेद पुष्प। क्या लोगे, सफेद पुष्प लेंगे। इसको लेंगे और साथ ही साथ आपको तांबे के लोटे में जल भरना है। जल आपका अपने घर का होना चाहिए। एकादशी का आप कोई सा भी उपाय कर रहे हैं उसके अंदर गंगा जल पड़ना अनिवार्य माना जाता है। तो आपको उस कलश को उठाना होगा और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब देखो मेरी बात सुनिएगा, जो आपके पास में कलश है, जो आपके पास में बेलपत्र है, सबसे पहला काम करेंगे, जो मैंने आपको 2 फूल दिखाया ना, जिस स्थान से जल आप चढ़ाते हो और यह जल नीचे गिरता है जमीन पे, तो राहु का स्मरण करके, किसका स्मरण करोगे, राहु का ध्यान करते हुए 2 के दोनों सफेद पुष्प को इसी स्थान पे रख देंगे, ताकि जब आप जल चढ़ाओ तो वो जल कहाँ पे गिरे, इसी सफेद पुष्प के ऊपर गिरे, ठीक है ना। इतना करने के बाद में, पहले सफेद पुष्प को रखने के बाद में, जो एक बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके, और यही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी आपकी घर की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं चल रही हैं, उन समस्याओं का ध्यान करके, और लास्ट में आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाया, उस बेलपत्र के ऊपर आपको जल को समर्पित कर देना। जब आप जल को समर्पित करेंगे, आपके घर की परेशानियों को कहेंगे, साथ ही साथ आपको चंपेश्वर महादेव का ध्यान भी करना है।
कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर इस उपाय को आपने पूरे विधि विधान विधिवत तरीके से कर लिया, कोई भी समस्या कोई भी तकलीफें आपको नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा शहद के साथ में। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बात मैं आपको तब बताऊंगा ना जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो सॉरी, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हो या करने जाते हो तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसे आपको वश में करना है, कंट्रोल में करना है, कि वो कभी भी किसी भी गलत दिशा में ना जा पाए। वश में करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ऑर्डर दो, मतलब कि उसको सुधारने से तरीके से, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो, किसी को भी सुधार सकते हो। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी शहद की, है ना। ज़्यादा नहीं, बट हाँ 1 से 2 चम्मच तो शहद आपको लेना ही लेना है। शहद लेने के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। बेलपत्र कहीं से भी कटा फिटा ना हो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेने के बाद में आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वश में करने के लिए, किसी को कंट्रोल में करने के लिए, वो है 2 काली मिर्च। खड़ी काली मिर्च आपको लेनी है, पिसी वाली नहीं लेनी, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को लेंगे, साथ ही साथ स्पेशल सी चीज़ जो कि है तांबे के लोटे में जल लेकर पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस हमेशा रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैंने आप लोगों को कई चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन हर एक चीज़ को चढ़ाने का एक तरीका है। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में शहद है उस शहद का लेपन कहाँ पे करोगे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे तरीके से करते जाएंगे, करते जाएंगे। जब आप शहद का लेपन कर रहे हो ना, तो यहीं पे आपको अपनी जो भी बातें हैं वो महादेव से कह देनी है कि हमारे घर का ये इंसान है, ऐसे रहता वैसे रहता, कंट्रोल में नहीं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको कहना। बाद में इसी शहद के ऊपर जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया ना, उस बेलपत्र को रख देना, ठीक है ना। बेलपत्र को रखना, रखने का तरीका होता है, डंडी होती है माता अशोक सुंदरी की तरफ होती है, और पत्ती का पोर्शन किधर होता है? आपका अपनी तरफ होता है, ठीक है ना। बेलपत्र भी रख दिया। सब कुछ रखने के बाद में लास्ट में मैंने आपको दिखाया है 2 काली मिर्च। अभी 2 काली मिर्च को अपने पास रखेंगे। पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, ठीक है ना। जब आप जल वगैरह समर्पित कर दें, लास्ट में जो आपके पास में 2 काली मिर्च मैंने आपको दिखाई है, 2 काली मिर्च दिखाई ना, उन 2 की 2 काली मिर्च को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके और चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना है। यकीन मान लीजिए, अगर इस उपाय को विधिवत तरीके से विधि विधान के साथ में आपने बिना रुके बिना हिचक किए करके देख लिया, तो आपके घर का जो भी सदस्य, जो भी इंसान काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो ना, हर इंसान सुधर जाएगा, ठीक है ना। करिएगा, बहुत स्पेशल सा उपाय है। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कौन सी एकादशी है? परिवर्तनी एकादशी, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा है कौन सा? कमल गट्टे से। एक बात आपको समझा दूं कि अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए हो, चाहे वो कमल गट्टा हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे वो रोली हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर लो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सारी चीज़ें आपके घर पे भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले फ़ायदे बात करते हैं। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आपको इस उपाय को करना होगा। उसके लिए हमें मात्र 1 कमल गट्टे की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना। कमल गट्टे के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं बेलपत्र की बात करता हूँ, आपके माइंड में एक ही चीज़ होना चाहिए, बेलपत्र कहीं से भी कटा फिटा हुआ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेलपत्र ले लेना। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, उसमें आपको भरना है जल, साथ ही साथ इसके अंदर डालना है 1 कमल गट्टा, और अगर आप पे घर में हो गंगा जल, तो आपको इस कलश के अंदर क्या डालना है? गंगा जल भी डाल देना, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, हर एक चीज का तरीका डिफरेंट होता है। जो बेलपत्र होगी, अभी उस बेलपत्र को कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, इस परिवर्तनीय एकादशी पे आपको 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा, फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलना है? 3 बार आपको स्वधा स्वधा
स्वधा बोल करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कमल गट्टे के साथ में आपको समर्पित कर देना, ठीक है ना। कमल गट्टा समर्पित करने के बाद में उठा करके कमल गट्टा नहीं लाना, वहीं का वहीं उसको छोड़ देना। पूरे शिवलिंग को अपने हाथों से जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से अच्छे तरीके से पोंछ देंगे ताकि शिवलिंग क्या हो जाए, सूख जाए। लास्ट में मैंने आपको जो एक बेलपत्र दिखाई है उसे रिद्धि सिद्धि के नाम से सबसे पहले टच कराएंगे भगवान गणेश के स्थान पे, और फिर वही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अगर आप पे घर में धन संपदा को लेके बहुत दिक्कत है, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा। पैसे घर में टिकना स्टार्ट हो जाएंगे और जो भी समस्याएं धन संपदा से रिलेटेड होंगी वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर होगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी देखो फोन वाइब्रेट हो रहा होगा ना मेरा, तो ये इसकी वजह से होता है कि आप लोग बीच बीच में फोन बहुत करते हो, तो इसलिए जो मैं नंबर देता हूँ फोन मत किया करो, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करो। अब देखो ऐसे काम वगैरह करने में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, वाइब्रेशन कर रहा है फोन, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा, आप लोग को ठीक से समझा नहीं पा रहा, तो इसलिए आपसे कहता हूँ फोन मत किया करो, सीधा मैसेज करेंगे, ठीक है ना। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।